अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफिस से होंगे। कई साहब के मैसेज हैं कि क़ुव्वत बाह के सिलसिले में कोई आसान सा नुस्खा बतलाइए। सिर्फ दो चीज़ें हैं, अगर आप उसको बनाकर तैयार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि घरेलू नुस्खा है। अपने घर में ही इसको तैयार कर कर इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय का दूध ले लें। क़ुव्वत बाह के ताल्लुक़ से बहुत सारी वीडियोज़ हमने आपकी खिदमत में पेश की है और नुस्ख़ाजात पेश किए हैं। माजून भी बतलाया है, तिला भी बतलाया है, सफ़ूफ़ भी बतलाया है और क़ुव्वत मर्दानगी का तकरीबन 3 महीने का मुस्तकिल बेहतरीन नुस्खा है। अगर कोई साहब उसके ताल्लुक़ से मालूमात करना चाहे तो हमारे नंबर हैं, रब्ता कर सकते हैं। क़ुव्वत बाह के लिए आसान नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। गाय का दूध ले लें। गाय के दूध में गोखरू ले लें। गोखरू आप लें जितने भी आप ले सकते हैं। 50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें और इतनी दूध में उनको भिगो दें। शाम को भिगोकर सुबह तक भीगने दें। फिर उस दूध में से इन गोखरू को निकाल कर छाया में सुखा लें। जब सूख जाए उन गोखरू को फिर दोबारा दूध में डालें। दूध ताज़ा ले लें, फिर पूरी रात भीगने दें और सुबह को निकाल कर फिर सुखा दें। उसके बाद फिर गोखरू जब सूख जाए फिर उनको तीसरी मर्तबा दूध में डालें और फिर निकाल कर के उनको सुखा दें। यानी 3 मर्तबा बिल्कुल मुतवातिर। आज दूध ताज़ा ले लें, उसमें गोखरू डाल दें, सुबह को निकाल कर दूध अलग कर दें। जब वो सूख जाए फिर दोबारा जब दूध लेंगे, नया ताज़ा दूध लेंगे, उसमें डालें, पूरी रात भीगने दें, फिर निकाल कर सुखा दें। जब सूख जाए फिर तीसरी मर्तबा ताज़ा दूध ले लें, फिर उन गोखरू को उस दूध में डाल दें। जब 3 बार निकाल कर सुखा दें, जितने भी गोखरू आप लेना चाहें, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, जितने भी आप वज़न ले सकते हैं, आपके ऊपर है जितना नुस्खा आप तैयार करना चाहें। उसी के हम वज़न मिश्री ले लें। मिश्री जो खाने वाली पंसारी की दुकान पर मिल जाती है, किराना स्टोर पर मिल जाती है, तो जितने गोखरू लिए हैं इतने ही उसके हम वज़न तोल कर मिश्री ख़रीद लें। ये जो गोखरू हैं पहले इनको बारीक पीस कर छान लें। बारीक पीसें, इसका सफ़ूफ़ तैयार कर लें, फिर छान कर एक बर्तन में महफूज कर लें। उसके बाद जो मिश्री आपने ली है, इस मिश्री को बारीक पीस लें और बारीक पीस कर इसको छान लें। छान कर के इसको भी एक तरफ रखें। जब दोनों बिल्कुल छनकर बारीक तैयार हो जाए तो इसके 2 तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि आप दोनों को मिलाकर के अच्छी तरीके से मिला लें। मिलाने का तरीक़ा वही जो हमने पहले से बतलाते हुए आए हैं। तकरीबन दोनों दवाइयों को 10 से 15 मिनट तक बराबर इसको हाथों से मिलाते रहें, ताकि आपस में दोनों दवाइयाँ जम हो जाए, मिल जाए और अच्छी तासीर इसके अंदर आ जाए। उसके बाद इसको तरीक़ा ये है कि एक जगह मिलाकर रख लें। दूसरा तरीक़ा ये है कि गोखरू का सफ़ूफ़ एक तरफ रखें और मिश्री को पिसी हुई एक तरफ रखें। जब इसको इस्तेमाल करना है तो दोनों को, अगर एक आप लेना है 15 ग्राम गोखरू का सफ़ूफ़ और 15 ग्राम मिश्री, 30 ग्राम दोनों को लेना है मिलाकर। उसी वक्त भी ले सकते हैं। 30 ग्राम रोज़ाना दूध के साथ, गाय के दूध अगर मिल जाए तो सोने पर सुहागा। गाय के दूध के साथ में अगर यह दवाई आपने इस्तेमाल कर ली, अगर गाय का दूध न मिल सके तो फिर भैंस का दूध है, बकरी का दूध है, दूध से इस दवाई को इस्तेमाल करें।
ये बिल्कुल ऐसा नुस्खा आपकी खिदमत में पेश किया है, आसानी भी है बनाने में, और आप इसको इस्तेमाल करें। चंद दिन इस्तेमाल करने से आपके बदन के अंदर वो तासीर पैदा हो जाएगी कि ख़ुद आप हमारा शुक्रिया अदा करेंगे यकीनन। इसलिए आप इसको बनाना चाहें तो इसको बना लीजिए, और वरना 3 महीने का जो नुस्खा हमने बतलाया है 40 दिन से लेकर के 3 महीने तक, यानी समझ लो कि 90 दिन के अंदर जो नुस्खा हमारा चल रहा है, जो देते हैं जा रहा है, वो यकीनन बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर कोई इंसान उसको नहीं मंगा सकता तो ये नुस्खा आपने घर में तैयार कर कर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये नुस्खा आपके लिए बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद है। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को भी दबा दिया करें और दूसरों को शेयर भी कर दिया करें, ताकि हर एक इंसान फ़ायदा उठा सके। मैं समझता हूँ कि हमारी इस दरख्वास्त को आप कबूल फरमाएंगे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।